हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। अब आगे लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। क्या है? कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ टू स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। अब क्या है कि स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिफरेंस बताइए। वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ठीक है ना। अगर वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा सीधा ही जा रहा है नीचे, में पता है नेगेटिव वेलोसिटी पॉसिबल है, लेकिन नेगेटिव स्पीड पॉसिबल नहीं है, तो कुछ नहीं है, इसका मिरर कर लो, खत्म। यहाँ पर जो है वो नीचे का मिरर कर लो, खत्म। स्पीड भी पॉजिटिव होगी आंसर। सिमिलर वेलोसिटी में यहाँ नीचे अगर ऐसे है, नीचे नेगेटिव वेलोसिटी नहीं हो सकता, यहाँ पर मिरर कर दो, खत्म। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा लॉजिक है। वही डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में भी वही लॉजिक लगाना है, अलग सा लॉजिक नहीं चाहिए। तो उसके बाद करते हैं, ग्राफ को रीड करते हैं। यहाँ पर ग्राफ एक दिया गया है, यहाँ पर ए लाइन है और बी लाइन है, क्या दिखाता है? तो सबसे पहले हम बोलेंगे, यहाँ पर देखो क्या है, बॉडी ए स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पर बॉडी ए ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, बी कहाँ हो रहा है? बी T1 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल सा। फिर देखते हैं, दोनों को एंगल देख लेते हैं। इसका एंगल है थीटा ए लेस देन 90, इसका एंगल थीटा बी लेस देन 90। मतलब दोनों लाइन पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव देंगी, दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव देंगी। उसके बाद देखते हैं ए लाइन एंगल थीटा, थीटा ए वही है, सिमिलर है, मतलब लीनियर है। इसकी वेलोसिटी लीनियर है, बी की भी वेलोसिटी लीनियर ही है, थीटा बी बी की भी वेलोसिटी लीनियर है, तो और कुछ देखना नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं थीटा, देखते हैं इसका थीटा ए, इसका देखते हैं थीटा बी। कौन सा एंगल बड़ा है? थीटा बी बड़ा है, थीटा ए छोटा है। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी, जितना लंबा ऊंचा खड़ा स्लॉप होगा उसकी झड़प ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। मतलब वेलोसिटी बी की ज़्यादा है, ए की कम है। उसके बाद लिखते हैं क्या है एट T2। यहाँ पर देखते हैं T2 जगह पर क्या है? T2 जगह पर दोनों एक इक्वल डिस्प्लेसमेंट x1 जितना कवर करते हैं, दोनों x1 जितना कवर करते हैं। और B B ट्रैवल्स मोर देन ए, बी ट्रैवल्स मोर देन ए। तो वही तो है, इतना तो है। दूसरा ग्राफ पकड़ते हैं। सी ऐसे ग्राफ में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हमें ग्राफ बनाते हैं। दूसरा है रीडिंग एक्सटी ग्राफ। तो पहले लेते हैं, कौन सा है? ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बी स्टार्ट फ्रॉम एक्स जीरो। ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बी स्टार्ट फ्रॉम एक्स जीरो। काफी इजी है। दूसरा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसका भी थीटा है लेस देन 90 डिग्री। मतलब दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव है, दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव है। उसके बाद दोनों की एंगल कांस्टेंट जा रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो दोनों है वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? थीटा ए वाला है, थीटा ए वाला है थीटा बी। तो थीटा ए बड़ा है थीटा बी से, मतलब थीटा वेलोसिटी ए की वेलोसिटी ए, जो वेलोसिटी वाला बच्चा ए वाला है वो फास्ट जा रहा है, बी से बहुत तेज जा रहा है, फटाफट आगे बढ़ रहा है बहुत ही बड़ी स्पीड से। उसके बाद है एट टी जीरो डिस्टेंस बोथ आर एट द सेम डिस्टेंस। यहाँ पर देखो तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल है x1। और ए ट्रैवल्स मोर, यहाँ पर अगर देखो ग्राफ को तो ए ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, बी से ए ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। ओह, ये नया ग्राफ आ गया है, तो थोड़ा अलग सा ग्राफ सर दिख रहा है। या तो है अलग ग्राफ, उसमें क्या करें हम। यहाँ पर देखें तो ए वाला ग्राफ है वो सीधी लाइन है, लीनियर लाइन है, और बी वाला जो ग्राफ है वो सोलह कर्वेचर दिख रहा है। सही है। चलो इसको रीड करते हैं। तो दोनों ग्राफ कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? दोनों ग्राफ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं।
एक तो ऑब्जर्वेशन ये हो गया, दूसरा है अगर मैं इसका एंगल मेज़र करूँ थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसका टेंजेंट ऑलरेडी है लिया हुआ, तो नहीं फिर चेक करते हैं लेस देन 90 डिग्री, मतलब दोनों वेलोसिटीज़ पॉज़िटिव है, दोनों वेलोसिटीज़ पॉज़िटिव है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी ए लीनियरली इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी भी एक्स्पोनेंशियल इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि यहाँ पर एंगल फिक्स है, एक ही है। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो चेंज हो रहा है। कर्वेचर वाला एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। वी हैव कौन-सा शेप है? तो ये तो सब ऐसा कुछ शेप है, कौन-सा है? कॉनकेव खड्डा है ना? मतलब इसका एक्सेलरेशन पॉज़िटिव आएगा। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ेज़, वेलोसिटी बढ़ेगी। यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, फिर यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ होएगी। उसके बाद का ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं एट t इज़ इक्वल टू t1 अगर मैं T1 से टेंजेंट यहाँ से बनाता हूँ तो दोनों लाइन हो गई पैरेलल, दोनों का हो गया थीटा बी इसका लेते हैं, इसका थीटा बी नाम नहीं है सर ये है, ये ले लेते हैं चलो ना भाई। यहाँ पर है थीटा बी, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी एट पॉइंट T1 मतलब वहाँ पर दोनों की वेलोसिटी इक्वल है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर पकड़ता हूँ और एंगल लेता हूँ तो होता है इसका थीटा बी, इसका है थीटा ए, तो यहाँ पर है थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, मतलब T1 के यहाँ पर वी बी की वेलोसिटी वी ए से कम है। और अगर उसके आगे का एंगल अगर पकड़े, यहाँ पर पकड़े, यहाँ पर पकड़े, तो यहाँ पर है दिस इज थीटा बी। तो उस केस में थीटा बी ग्रेटर देन थीटा ए, मतलब T1 के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर T2 की जगह पर दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। दोनों एक जगह पर खड़े होंगे दोनों एट T2 टाइम, दोनों वहाँ पर मेल-मिलाप होगा उसका। थोड़ी प्यार भरी बातें होगी। अगर लड़का-लड़की दोनों होंगे तो बातें होती है, उसमें कोई टेंशन जैसा नहीं है। एंड बी ट्रैवल्स मोर, यहाँ पर बी थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। वो पता है हमें, बता दिया ऑलरेडी वेलोसिटी वाला बता दिया पार्ट। अब लेते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन पकड़ा है हमने। आप एक बात माइंड में घुसा लो कि आप एनसीईआरटी को बुक को आप नहीं छोड़ सकते। उसके सारे जो भी जहाँ पर पैराग्राफ है, वो सभी जगह पर आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए, सारे सॉल्व एग्ज़ाम्पल, अनसॉल्व एग्ज़ाम्पल सब कर लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी में से ही कॉन्सेप्ट सारे आते हैं और वही क्वेश्चन थोड़े-थोड़े चेंज करके पूछने की पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम होती है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उसको इग्नोर नहीं करना है। ये बात माइंड में घुसा लो। तो एग्जांपल नंबर 16 क्या कहता है? द पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर टू चिल्ड्रन, अरे बच्चे की बात हुई, यहाँ पर है बच्चा नंबर ए, यहाँ पर है बच्चा नंबर बी। बच्चा नंबर वो अब ए का नाम दे देते ए इसका नाम देते एप्पल, एंड बी का नाम देते बाल। सो एप्पल एंड बॉल आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से घर आ रहे हैं, स्कूल यहाँ पर है, यहाँ पर है, स्कूल से घर आ रहे हैं, ठीक है। एंड देयर होम्स आर पी, अब पी एक का घर है, पी है, दूसरे का क्यू है। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो, क्या लिखा है चलो देखते हैं। लिखा है ए ऑब्लिक बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, कौन सा बच्चा नजदीक रह रहा है। तो यहाँ पर देखो किसका घर नजदीक है, पी वाले बच्चे का। पी कौन सा, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है बी। मतलब बी वाला जो बच्चा है लिव्स क्लोजर देन ए। ये तो गलत आप लिखवा रहे हो मुझे यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा कहाँ है, देखो ये तो लाइन एक ही है, ये ब्लू कलर लाइन एक ही है, मतलब पी। ए लिव्स क्लोजर कंपेयर टू बी, वाओ। सो ए ऑब्लिक बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्ली, कौन जल्दी भाग रहा है स्कूल से? अरे ये तो पूरा बेल बजा और ये निकल गया। ए स्टार्ट्स अर्ली कंपेयर टू बी, वाओ।
फिर ए ऑब्लिक बी वॉक्स फास्टर, कौन-सा फास्टर? स्लोप किसका बड़ा है? यहाँ पर है थीटा बी, यहाँ पर है थीटा ए। थीटा बी ग्रेटर देन थीटा ए, मतलब बी वाला बच्चा फटाफट भाग रहा है, बहुत ही तेज़ बच्चा है। ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम। अब एक तो यहाँ पहुँच रहा है, जल्दी पहुँच रहा है बी वाला, ये वाला लेट पहुँच रहा है, बीच में आइसक्रीम खाने रुक गया है, मतलब डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम। ए ऑब्लिक बी ओवरटेक्स, कौन ओवरटेक? बी यहाँ से लेट शुरू कर रहा है, यहाँ पर ओवरटेक किया, बी ओवरटेक्स ए ऑन द रूट ऑफ ए की बात ओवरटेक किया ना, कितनी बार करेगा? कंपेयर कर लीजिए आप सारे आंसर कंपेयर कर लीजिए, सही है सारे आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 कहता है, अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम, घर से वुमन ने शुरू किया चलना। 9 AM मॉर्निंग, सुबह 9 बजे से शुरू किया, इसको बोलते थे T1। वॉक्स विथ अ स्पीड, स्पीड को बोलते हैं V, 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड हर अप टू हर ऑफिस। यहाँ से ड्रॉ ही कर लेते हैं, मजा आएगा। यहाँ से चलो, इसका हर घर है और यहाँ से एक अच्छी वाली ऑफिस है, व्हाइट हाउस जैसी डबल बिल्डिंग वाली, वाह। तो क्या हुआ कि यहाँ पर 9:00 AM यहाँ से वॉक शुरू करती है लेडी ऑफिस के लिए, और यहाँ से गई ऑफिस के लिए, यहाँ से गई ऑफिस के लिए। कितनी है वेलोसिटी? 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी जा रही है। और ऑफिस का डिस्टेंस जो यहाँ पर है वो लिखा हुआ है 2.5 किलोमीटर। चलो, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, मतलब वहाँ से टाइम तो मिल जाएगा हमें, कितना टाइम लगा जाने में वो मिल जाएगा। फिर यहाँ से ऑफिस, मतलब यहाँ से एस गिन ले तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस पर शाम को 5 बजे तक यहाँ पर ही है, 5:55:00 PM तक वहाँ पर ही है। उसके बाद क्या लिखा है? रिटर्न्स होम, वहाँ से वापस आती है, वहाँ से वापस आती है लेडी, वहाँ से वापस आती है और क्या लेती है? ऑटो लेती है, और स्पीड, ऑटो की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस वही 2.5 कवर करना है। चलो बनाते हैं ग्राफ। वुमन वॉक्स टू द ऑफिस, V1 इज इक्वल टू 5, S1 इज 2.5 एट 9 बजे सुबह जर्नी शुरू कर दी है। तो उसकी वेलोसिटी है, दी गई है V इज इक्वल टू एस बाई टी। तो T इज इक्वल टू एस बाई बी हमें पता ही है, T1 इज इक्वल टू 2.5/5, सो आधा घंटा लगता है, मतलब 9:30 पर ऑफिस पर पहुंचेगी। अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ग्राफ बनाना है, यहाँ से ग्राफ बनाना है, ठीक है, यहाँ से ग्राफ बनाना है T वर्सेस X। तो शुरू होता है यहाँ से, ज़ीरो से प्रोग्राम शुरू होगा, चलते चलते यहाँ पर 9:00 से शुरू होगा, 9:30 यहाँ पहुँचेगी, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पर ले लेते हैं, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। यहाँ पर तो सीधी लाइन में जाएगी, सीधी लाइन में जाएगी, या लाइन में सीधी बना लेता हूँ, सीधी लाइन में जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑफिस पहुँच गई है, ऑफिस पहुँच गई है। ऑफिस टाइम तो शुरू ही है अभी, कितने बजे तक रहेगी? 5:00, 5 बजे तक यहाँ पर ऑफिस में रहेगी पोजीशन। उसके बाद उसने ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़ा, रिटर्न आया, -2.5 किलोमीटर आ गई। वेलोसिटी उसकी हो गई ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती है, वेलोसिटी उसकी है 25 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर है 25 किलोमीटर पर आवर। रिटर्निंग डिस्टेंस है 2.5, ठीक है। तो ऑफिस 5 बजे वहाँ से निकली, और रिटर्निंग होम कितना आएगा? 2.5 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 25 की स्पीड है, तो उसका हो जाएगा 0.1 आवर्स, तो हो जाएगा 5.6। यहाँ पर 5.65 बजकर 6 मिनट पर घर पर आ जाएगी, यहाँ से नीचे सीधा बना लो, तो ये वाला आंसर हमारा आ गया। आप इसके साथ अपना आंसर कंपेयर कर सकते हो मेरे दोस्त।
अब हम पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की ओर आगे प्रस्थान कर रहे हैं। क्या लिखा है? अ ड्रंक वॉकिंग इन अ नैरो लैंड टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड। पर एक शराबी है। शराबी के गाने भी तो काफी बजते हैं ना। यहाँ पर शराबी है, 5 स्टेप आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। 5 स्टेप आगे बढ़ रहा है और 3 स्टेप पीछे जा रहा है। 3 स्टेप पीछे जा रहा है। फिर क्या है? फॉलोज द अगेन, वो रिपीट कर रहा है। एज ऑन ईच स्टेप, अगर एक स्टेप है 1 मीटर का है, ठीक है, तो ये 5 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया। एंड ईच स्टेप के लिए कितने टाइम लग रहा है? एक स्टेप का 1 सेकंड लग रहा है, तो 5 का 5 सेकंड लगेगा, रिटर्न में 3 सेकंड लगेगा। समेशन करते जाते हैं उसका, और क्या होता है उसमें। यहाँ से आगे बढ़ेगा 5, यहाँ पर 5 आगे बढ़ेगा, रिटर्न कितना आएगा? रिटर्न आएगा 3। कंटिन्यू करता है, कब तक कंटिन्यू करता है? जब तक गड्ढे में ना गिर जाए तब तक। जब तक वो गड्ढे में ना गिर जाए तब तक यहाँ पर रिपीट करने जाना है। 5 रिपीट हो जाएगा, 3 5 रिपीट हो जाएगा, 3। यहाँ पर आप काउंट कर लो तो क्या होता है कि ड्रंक मैन स्टार्ट 5 आगे बढ़ता है, तो 5 हो गया, इवन 5 सेकंड हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गया 5। फिर वो वापस आता है, 3 वापस होगा। आपको शराबी तो पता ही है ना, आगे बढ़ता है, पीछे जाता है। फिर 5 हो गया, तो उसमें से 2 माइनस हो गए, 2 बचा, इसमें से यहाँ पर 2 नेट हुआ, 2, लाइक दैट। टोटल टाइम तो आगे बढ़ता ही रहेगा, वो पीछे बढ़े या आगे बढ़ो, टाइम तो चला ही जाएगा। तो यहाँ पर +5 -3 +5 -3 +5 -3 करते हो कब तक? जब तक आपको 13 ना मिल जाए तब तक। अगर इस कैलकुलेशन में गलती की तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो आंसर गलत आ जाएगा। तो लास्ट में आ गया है 37 मिनट्स के बाद उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो ड्रॉ कर लेते हैं उसकी पोजीशन। तो एक्स दिखाता है पोजीशन, ड्रंक पीपल है जो यहाँ से शुरू करता है 5, आगे बढ़ता है 5 मिनट में। फिर वो थोड़ा पीछे जाता है, एक्स मतलब नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा कि पोजीशन ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर जो ग्राफ है वो पोजीशन है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पोजीशन का ग्राफ है। खास याद रखना, पोजीशन ऊपर नीचे होगी। तो यहाँ से आ गया 3 माइनस, यहाँ पर -3, यहाँ पर +5, यहाँ पर +5 -3, 5 प्लस -3, 5 प्लस -3, 5 प्लस, और गड्ढे में गिर गया 37 सेकंड के बाद। तो उसके बाद बेचारा गिर गया गड्ढे में। तो ऐसा वाला ग्राफ होगा, ढूंढना होगा क्वेश्चन में से और बनाना है। अब पकड़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 वा। क्या है? फिगर शोज the velocity time graph of a body moving in a straight line. Find a distance traveled by the body in 20 सेकंड। दूसरा क्या है? The displacement of the body। ओ, दो अच्छी चीजें पूछी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है the average velocity in the time interval t is equal to 0, t is equal to 20। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छी बात है। तो हमें पता है, अगर यहाँ पर मुझे डिस्टेंस चाहिए, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यहाँ पर मुझे एरिया मिलता है, ये वाला ट्राइंगल एरिया मिलेगा, और दूसरा होगा ये वाला ट्राइंगल। हमें पता है जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डायरेक्शन डजंट मैटर, तो दोनों ट्राइंगल पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर दिस इज 1/2, ट्राइंगल का होता है 1/2 BH। 1/2 BH होता है, पता है सर। तो यहाँ पर होगा 10 × 6, 10 × 6 दोनों होने चाहिए पॉजिटिव। तो हो गया 60 मीटर, बिकॉज वी आर अवॉइडिंग नेगेटिव साइन फॉर डिस्टेंस। और अब चाहिए हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो वही है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। और क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। दूसरा जो ट्राइंगल है वो यहाँ पर, ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वो पॉजिटिव है, नीचे वाला ट्राइंगल नेगेटिव है, तो आंसर आ जाएगा 0 मीटर। मतलब बंदा यहाँ से गया ऑफिस, ऑफिस से काम किया, बंदा वापस आ गया घर पर,
तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है 0, डिस्प्लेसमेंट होता है 0 और उसके बाद चाहिए एवरेज वेलोसिटी। अब बंदा घर पे ही तो बैठा हुआ है, तो उसका हो जाएगा वी एवरेज वेलोसिटी इज़ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी एक्स टू माइनस एक्स वन। अब डिस्टेंस कहाँ उसने ट्रैवल किया, डिस्टेंस तो ट्रैवल किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं ट्रैवल किया, तो उसका हो जाएगा वेलोसिटी 0। हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था सर, ये सब होता है। हाँ, ऐसा ही होता है बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो जेईई का क्वेश्चन बहुत टाइम के बाद आया है। जेईई 2019 मेन में पूछा गया है। अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, moves along the positive axis, the graph of velocity with respect to time is shown in figure। यहाँ पर ग्राफ दिखा है, वो आगे की स्टोरी मत पढ़ो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, यहाँ पर चाहिए हमें t इज इक्वल टू 5 सेकंड, यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए। पोजीशन आप बोल लोगे यहाँ पर हो गया ना वेलोसिटी, यहाँ पर हो गया वेलोसिटी, तो मुझे मिल जाना चाहिए। अरे बेटा, यहाँ से मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? इसके अंडर का एरिया ले लो, एरिया ले लो, एरिया ले लो, एरिया ले लो, मिल गया। ऑप्शन भी दिए हुए, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 9। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। मिल गया, मिल गया, मिल गया। यहाँ पर सबसे पहला एरिया है ट्राइंगल, तो इसका होता है 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कि इसका हो गया 2। फिर दूसरा एरिया आता है, कितना एरिया आता है इसका? है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब हो गया 4। और इसका जो है ना, इतना ही एरिया लेना है, तो इसका हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका हो गया प्लस 3, हो गया 9। 4 5 6 7 8 9, 9 मीटर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है। तो जेईई नीट में इजी क्वेश्चन भी आते हैं। आगे बढ़वा। अब यह जेईई 2019 मेंस का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन ओ फ्रॉम द रेस्ट and the moves with uniform acceleration along the positive direction x. Identify all the figures that correctly represent the motion qualitatively। a acceleration, v velocity, x displacement, t time, हमें सब पता ही है वो तो सर। सबसे पहली यहाँ पर दिया हुआ है ए बी, ए का ऑप्शन है ए, बी का ऑप्शन है ए बी सी, सी का ऑप्शन है बी सी, डी का ऑप्शन है ए बी डी। कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखना है। चलिए देख लेते हैं। तो सी हियर, सबसे पहले क्या दिखा है? पार्टिकल जो है उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन वर्सेस टी का ग्राफ जो बनता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टी का जो ग्राफ बनता है वो सही है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सीधी लाइन बनेगी, वो तो पता ही है। तो मतलब ए वाला आंसर सही है। ए वाला आंसर कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है। सी में नहीं है, तो सी को तो काट ही दो, खत्म हो गया। यहाँ पर है, मतलब अब बचे हमारे पास 3। ए वाला निकल गया, निकल गया। बढ़िया है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा? हमें पता ही है, वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। तो दूसरा वाला ग्राफ है, बी वाला भी तो सही है। तो देख लेते हैं बी वाला किस किस में सही है। तो यहाँ पर देखो एक ए ही है, तो ये निकल गया, कैंसल कैंसल कैंसल। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है। अब 2 ऑप्शन बचे हैं। केबीसी का 50-50 यहाँ पर हो गया है। अगर आप फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहते हो तो आपका ऑप्शन यहाँ पर है, लेकिन एग्जाम में वो कहाँ परमिटेड है यार। केबीसी में अच्छा है, यहाँ पर कहाँ परमिट करते हैं आप। तो ग्राफ नंबर 1 का तो हो गया, ग्राफ नंबर 2 का भी हो गया। ग्राफ नंबर 3 का देखते हैं। तो क्या है कि 3 का अगर ग्राफ आपको डिस्टेंस का देखना है तो एक्सेलरेशन देख लो। एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसा है? पॉजिटिव है, मतलब शेप जो ग्राफ का बनना चाहिए वो बनना चाहिए कॉनकेव। क्या आपको कॉनकेव ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है? क्या कॉनकेव ग्राफ दिख रहा है? यहाँ पर लंबा कर लो, नहीं दिख रहा है। ये तो कॉन्वेक्स है, खत्म हो गया। सी खत्म, सी आंसर, सी नहीं है, सी आंसर नहीं होना चाहिए। सी आंसर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर है। निकाल दो, आंसर आ गया। ए बी डी आंसर आ गया, ए बी डी। और आप फर्दर भी चेक कर सकते हो उसको। ये वाला शेप है, देखो कॉनकेव है।
एंड एंगल भी देख लो, वी पॉजिटिव एंगल कितना है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पर वी पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव। तो डी आंसर इज ऑल्सो करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, सी आंसर इनकरेक्ट है। तो ऐसे हमें मिलेगा, ऐसे मिलेगा सॉल्यूशन। आंसर डी इज करेक्ट, ए बी सी, ए बी डी करेक्ट। और एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्या लिखा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली। अब यहाँ से पत्थर तो ऊपर फेंका है, पत्थर जब भी फेंकते हैं तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी यू होती है, लेकिन लेकिन उसका एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी होता है। अब सो अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल दिया है यहाँ पर 30, यहाँ पर दिया है 30 मीटर पर सेकंड। Shown in the figure, the velocity in the upward direction is taken as a positive and that in the downward direction as negative. What is the maximum height? Maximum height ढूंढना है तो क्या है, डिस्टेंस हमें ढूंढना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस मिलता है, यहाँ से पत्थर फेंका, अल्टीमेटली ऊपर मैक्सिमम टच करके नीचे आएगा। तो हमें पता है ऐसा ही वेलोसिटी ग्राफ मिलता है। यहाँ पर जो ट्राइंगल दिख रहा है वो यहाँ पर का यहाँ तक का डिस्टेंस दिखाएगा, हाफ डिस्टेंस दिखाएगा, वो डिस्टेंस ढूंढ लो। तो मिल गया ट्राइंगल 1/2 30 मल्टीप्लाई बाय 3 एरिया अंदर का दिखा। अगर पूरा एरिया लोगे तो गलती होगा, क्योंकि यहाँ से पत्थर ऊपर जाएगा, मैक्सिमम होकर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है। इसको आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, आपके पास इक्वेशन भी तो है ना, वी इज यू टी 45 मीटर आंसर दिख रहा है यहाँ पर, 45 मीटर। ओ ये आंसर तो सही है बाबू, मजा आ गया। वो एक और क्वेश्चन और जे डबल ई का आया है क्वेश्चन सर, जे डबल ई 2017 अब बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली, अभी भी वो पत्थर तो फेंका है, यहाँ से पत्थर फेंका है ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंटिंग, ओ पत्थर ऊपर फेंका है तो मतलब एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव। यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, यहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, यहाँ पर माइनस जी आएगा। अगर ये सीधी लाइन है तो मुझे वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। कैसे बनेगा, v वर्सेस t। अब मैं पत्थर को जब ऊपर फेंकता हूँ, ऊपर की साइड पॉजिटिव होती है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, यहाँ पर है पॉजिटिव वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। और अगर ए नेगेटिव है तो क्या करना है, सीधा ही इसको स्ट्रोक नीचे डाल दो, सीधा ही नीचे की साइड मूव कर दो। कंपेयर करो कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर देखो मिल गया आंसर बी, मिल गया आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से बात को खत्म कर दो, आगे क्यों जाने देते हो। यू इज पॉजिटिव, वी डिक्रीजिंग लीनियरली, आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। अगर ये वाला देखो तो यहाँ पर देखो 1D में यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, एक समय पर एक ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, ये तो इम्पॉसिबल केस है। बाकी सारे हो सकते हैं लेकिन पहला वाला तो है ही नहीं। और एक क्वेश्चन आया 25 नंबर क्वेश्चन, if t is equal to 0, u is equal to 5 मीटर पर सेकंड, a is equal to 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन वेलोसिटी। इसको आप इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ से भी कर सकते हो। u is equal to 5, t is equal to 0, v is equal to what, we need to find। इक्वेशन है v is equal to ut plus at स्क्वायर, एक भगवान के दिए हुए तीन जो वेलोसिटी के इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले, वो आप रख दीजिए। यहाँ पर मिल गया 55 मीटर पर सेकंड। यही केस को ग्राफ से भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड के लिए। जो ग्राफ दिखाएगा वो वेलोसिटी देगा। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, मतलब इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एरिया। इसमें गलती खास लोग क्या करते हैं, ये वाला जो यू है ना, यू, लोग क्या, स्टूडेंट क्या करते हैं, यू प्लस नहीं करते हैं, इसलिए आंसर गलत आता है। ग्राफ में खास ध्यान रखना है, उसका जो पीछे का पार्ट है उसको कैरी फॉरवर्ड करो, वरना फिर पछताओगे। और फिर क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आंसर तो वही आना था, आंसर तो वही आना था, आंसर अलग बिल्कुल नहीं आना था।
अब लेते हैं उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 26 क्या लिखा है। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स डायरेक्शन शोन इन द फिगर obtain the distance traveled by the particle between t is equal to 0 second to 10 second and b t is equal to 2 second to 6 second. What is the average speed of the particle ओवर इंटरवल ऑफ टाइम ए टू बी। ठीक है, एक ग्राफ आप हमको डायरेक्ट दिया है, ऊपर की स्टोरी जरूरत नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ लो। व्हाट इज स्पीड हमें चाहिए इंटरवल। तो यहाँ पर क्या है, एक्स हमें चाहिए तो क्या है, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। एक्स हमें चाहिए तो चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। तो नीचे का जो एरिया यहाँ पर जो दिख रहा है स्पीड, ठीक है, वो पहले पकड़ लेते हैं इसको, क्योंकि इसका एवरेज, आप एवरेज वैसे भी ट्राइंगल है तो वैसे भी 12/2 ही आएगा, तो 6 ही आ जाएगा, वैसे भी मिल ही जाएगा। लेकिन 0 प्लस एरिया शेडेड द पार्ट, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट। 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, कितनी सेकंड में किया है, v इज इक्वल टू एक्स बाई टी। 60/10 तो मिल जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट भी यहाँ से मिल जाएगा, ट्राइंगल है इसलिए, क्योंकि वो हाफ ही होता है ट्राइंगल का। ऊपर का अगर ये जोड़ दो, ये निकाल कर जोड़ दो, तो सामने का ट्राइंगल बन जाता है और वो पूरा स्क्वायर बन जाता है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। अब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1994 पुराना क्वेश्चन पकड़ के लाए हम यहाँ पर। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। यहाँ पर दिखाया हुआ है, क्या लिखा है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। नेगेटिव पार्टिकल हमें वेलोसिटी चाहिए, हमें पता है नेगेटिव पार्टिकल मतलब क्या होता है, थीटा जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। मेजर करते हैं यहाँ पर, सी का मेजर करते हैं, तो कैसे टेंजेंट लेना है, टेंजेंट डिजिट। तो थीटा लेस देन 90 नहीं है। डी का तो कैसा लग रहा है, डी का तो अप्रोक्सीमेट जीरो जैसा लग रहा है। ई का देखते हैं, ई का थोड़ा स्लोप यहाँ पर बढ़ रहा है, स्लोप यहाँ पर है। हाँ, तो यहाँ पर देखो थीटा तो है ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ई वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। एफ वाला आंसर फिर भी थीटा लेस देन 90 डिग्री। ई वाला आंसर करेक्ट है, ई वाला आंसर करेक्ट है, ई वाला आंसर करेक्ट है, ई वाला आंसर करेक्ट है। तो डी स्लोप जीरो, ई स्लोप नेगेटिव, सी एफ स्लोप पॉजिटिव, डी स्लोप जीरो। आंसर इज ई। और एक क्वेश्चन उठाया है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट से उठाया हुआ क्वेश्चन, 1992 पुराना क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले लेते हैं ऑप्शन नंबर सी वाला है वो। सी, ये वाला तो पॉसिबल है, या तो बढ़ सकते हैं, तो हम देखें। नीचे वाला भी देखा है हमने, वेलोसिटी है तो इंक्रीज हो सकती है। सी वाला में ऑप्शन में क्या है, एक समय पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। एक समय पर दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती, तो दूसरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा राउंड देखो तो वहाँ पर पहले देख लो, एक समय पर दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, नहीं हो सकती। मैं यहाँ पर भी बैठा हूँ, आपके घर पे भी बैठा हूँ, वो तो नहीं हो सकता। आप मुझे बुलाओगे खाने पर तो मैं आ जाऊँगा, बाकी तो नहीं आऊँगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी बुक। आप एनसीईआरटी बुक को मत छोड़ो, वरना फिर पछताओगे। है, लुक एट द ग्राफ ए टू डी केयरफुली। हाँ 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 हाँ, देखा। एंड स्टेट विथ रीजन विच ऑफ दिस कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट वन डायमेंशन। मतलब कौन सा ग्राफ गलत है, वही तो ढूंढना है। एक्स पहले, सबसे पहले पकड़ते हैं। एक्स एक ही समय पर दो जगह पर कैसे हो सकते हो आप। नहीं हो सकते ना आप यार, जादूगर थोड़े हो तो हो सकेंगे, नहीं हो सकता। दूसरा वो तो वही है, एक ही समय पर दो चीजें कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। और तीसरा ग्राफ इंटरेस्टिंग लग रहा है, स्पीड वर्सेस टाइम। स्पीड वर्सेस टाइम। अब क्या है कि यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। स्पीड क्या क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगी। और यहाँ पर ही मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। और एक
एक एग्ज़ाम वालों को भी तो ये पता है कि यहाँ पर मिस्टेक होगी, इसलिए वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब बहुत ही ट्रिकी होया गया है। और लास्ट वाला पार्ट लेते हैं, टोटल लेंथ। अब देखो टोटल पाथ लिखा हुआ है, टोटल पाथ मतलब डिस्टेंस हुआ, ट्रैवल बाय। सो आप पाथ ट्रैवल किया यहाँ से कोलकाता से बॉम्बे गए, बॉम्बे से चेन्नई गए, चेन्नई से दिल्ली गए, अब वापस आए, आगे बढ़े, जो भी गया टोटल पाथ मतलब टोटल पाथ। अब ऑटो में बैठो, प्लेन में बैठो, तो मतलब पाथ, जब टोटल पाथ की बात होती है तो टोटल पाथ कभी डाउन साइड नहीं जा सकता, वो ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो चारों ग्राफ तो गलत हो गए यार, चारों ग्राफ एनसीईआरटी बुक यार, एक ग्राफ तो सही दो। चारों ग्राफ गलत बनाकर क्या मिलेगा आपको? हमें तो कंफ्यूज कर दिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 figure shows that xt plot of one dimensional motion of a particle. Is it correct to say from the graph that the particle moves in a straight line for t लेस देन 0? अब समय से पहले क्या है? तो यहाँ पर स्लोप स्लोप है, मतलब यहाँ पर रेस्ट है, रेस्ट आर ई एस टी रेस्ट है, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर रेस्ट है और फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। सिर्फ टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का ऊपर का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब हमें पता नहीं चलेगा कि रेस्ट के बाद ये ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या जाएगा, कुछ भी पता नहीं है। तो हमें नहीं पता चलेगा भैया, ऐसे थोड़ा पता चलेगा, आपको दोनों डायमेंशन देने पड़ेंगे। तो इट इज़ इनकरेक्ट टू से मोशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम ओनली वन डायमेंशन डेटा। लेकिन है क्या, वो भी तो बता देते हैं हम आपको। तो यहाँ पर है टाइम टी इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पर है रेस्ट, ये तो हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल, एंगल देख लेते हैं एंगल। एंगल कैसा है? एंगल इज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई। और शेप कौन सा है? शेप कौन सा है? कॉन्वेक्स, मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। हो गया खत्म, हो गया खत्म। तो कॉनकेव शेप पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीजेस, पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। हमने सजेस्ट भी कर दिया कि इसको ऐसा लिखो। ओहो हो, अलग अलग आ गए 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से। सजेस्ट अ suitable physical situation for each of the following graph। सबसे पहले ग्राफ है, यहाँ पर शुरू हो गया है, यहाँ पर शुरू हो गया ए ग्राफ। तो यहाँ पर देखो टी नेगेटिव टाइम यहाँ पर दिया है, अब तो यहाँ तक दिया है। यहाँ पर क्या रेस्ट कंडीशन तो दी हुई है, स्ट्रेट लाइन वहाँ पर दिख रहा है, एक्स रेस्ट है, 0 पोजीशन पर है। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। फिर यहाँ से क्या है, ए से वेलोसिटी बढ़ रही है, लीनियरली वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो रही है। देख रहे हैं थीटा कैसा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, पॉजिटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी बढ़ रही है। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है, कहाँ बढ़ रही है? पॉजिटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब सही है। अब यहाँ से क्या है, वेलोसिटी है पॉजिटिव। यहाँ से देखो स्लोप कैसा है, स्लोप देख लो, स्लोप थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब यहाँ से वेलोसिटी नेगेटिव होगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, वेलोसिटी नेगेटिव। सो पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीजेस, राइट, एंड देन इट रीचेस टू जीरो, इट रीचेस टू जीरो, इट रीचेस टू, यहाँ पर जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया। उसके बाद फिर कम हो रही, यहाँ पर कम हो रही, यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डिस्टेंस पर हो जाएगी कंटिन्यू, मतलब डिस्टेंस कंटिन्यू हो जाएगा, वहाँ पर फिर नेगेटिव डिस्टेंस पर रेस्ट कर लेगा, वहाँ पर नेगेटिव डिस्टेंस पर रेस्ट कर लेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, फिर वो रेस्ट कर लेगा, फिर वो यहाँ पर रेस्ट है, यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, इट इज़ रेस्ट। आराम करने दो वहाँ पर उसे, आराम। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ नंबर बी। ग्राफ नंबर बी में क्या है, देखो वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी है, वी टी का ग्राफ है, पॉजिटिव वेलोसिटी नीचे जा रही है। यहाँ पर स्लॉप लेते हैं, स्लॉप ऊपर का पहले स्लॉप पकड़ते हैं। स्लॉप है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी समय के साथ कम हो रही है। फिर यहाँ पर ज़ीरो हो गई, समय के साथ ज़ीरो हो गई, फिर यहाँ पर माइनस, नेगेटिव में माइनस हो गई। मतलब आप देखो, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पर अगर बॉल, रबर का बॉल यहाँ पर मैंने उछाला, ऊपर गई, क्या हुआ, वेलोसिटी यहाँ पर मेरी पॉजिटिव है, वेलोसिटी कम होती गई क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस जी लगेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी।
फिर वेलोसिटी नीचे आएगी तो वेलोसिटी हो जाएगी माइनस हो जाएगी, माइनस वेलोसिटी हो जाएगी। फिर यहाँ पर आएगा तो वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, नेगेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम। वही तो ग्राफ है यहाँ पर, वही तो ग्राफ दिख रहा है। फिर यहाँ से बॉल मेरा है वो रीबाउंड थोड़ा कर रहा है, यहाँ से बॉल मेरा जो है रीबाउंड कर रहा है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो बॉल था रीबाउंड कर रहा है, पूरा एनर्जी नहीं रहा है, यहाँ से आधे यहाँ तक रीबाउंड किया, ऊपर गया, वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर 0 हुई, फिर नेगेटिव हुई, फिर बॉल नीचे आया, फिर बॉल रीबाउंड हुआ, तो वही तो दिखा रहा है। आप देखो वही दिखा रहा है, वही दिखा रहा है। सो सिमिलर टू लाइन ब्री, ये क्या है पॉजिटिव वेलोसिटी चेंजेस टू नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। एट इंस्टेंट 0 भी हो रहा है, एवरी टाइम इट इज रिपीटिंग। मैग्नीट्यूड कम हो रहा है उसका, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, घट रहा है, वेलोसिटी घट रही है मतलब मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। एग्ज़ाम्पल क्या है यार? ये तो वही है बॉल ऊपर से नीचे गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, वही तो है। वही तो हम जो खेलते रहते हैं ना बॉल के साथ वही है। उसी का तो ग्राफ दिख रहा है। और जो लास्ट वाला है यहाँ से देखो बॉल यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट जा रही है। यहाँ पर सडनली एक्सेलरेशन बढ़ गया, सडनली एक्सेलरेशन बढ़ गया। So body is initially moving with acceleration 0, v is constant, uniform and suddenly acceleration increases and decreases for a very small instant. कैसा होता है जब बैट्समैन जब बॉल मारता है ना बैट बॉल को, तो वेलोसिटी उस टाइम तो 150 किलोमीटर थी। अगर वो कोई फास्ट बहुत बड़ा फास्ट डाल रहा है तो 150 किलोमीटर पर आवर की घंटे की स्पीड से आ रहा है बॉल। बैट्समैन ने बैट उठाया और उसको मारा 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब एक्सेलरेशन उसका सडनली बढ़ गया, फिर वो कम हो गया, वही है। वही आप फुटबॉल का भी तो ले सकते हैं, फुटबॉल में बॉल आ रहा है, फिर वहाँ पर रोनाल्डो सामने बैठा है, रोनाल्डो ने एक ज़ोर से किक लगाया, उसकी एक्सेलरेशन सडनली बढ़ गई। मतलब इंक्रीज़ वेलोसिटी, डिक्रीज़ वेलोसिटी फटाफट हुआ।